साथियों नमस्कार। RSCERT उदयपुर द्वारा 29 जनवरी 2022 को आज एक ऑनलाइन वीसी का आयोजन किया गया था। उसमें स्टार बैक टू स्कूल प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते हुए 2 साल लगभग हमारे लिए चुनौतियों का सामना करने जैसे रहे हैं। हमारे और हमारे परिवारों के स्वास्थ्य के लिए आपत्ति की स्थिति बने हुए थे। 2 साल स्कूल बंद होने से बच्चों के पठन पाठन का नुकसान हुआ था और शिक्षकों और छात्रों के बीच में काफ़ी दूरियां बन चुकी थी। तो ऐसे शिक्षक और विद्यार्थी को एक ऐसे ऑफलाइन स्थिति में सही तरीके से लर्निंग आउट विद्यार्थियों में सुधार करने के लिए एक वीसी का आयोजन किया गया। बच्चों को कक्षा स्तर तक लाने के लिए और भी मदद और समय की आवश्यकता है। इसके उद्देश्य से कि स्टूडेंटों को 100% लर्निंग आउट मिल सके, एक कार्यक्रम स्टार बैक टू स्कूल, जिसके तहत प्रथम चरण में ब्रिज कार्यक्रम के माध्यम से देखा गया था कि छात्रों की परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार हुआ था। लगभग 4% जो है परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है। और प्रथम चरण में चलाया गया था ब्रिज कार्यक्रम, जो अक्टूबर से और दिसंबर तक चलाया गया था। उसमें विद्यार्थियों के लर्निंग आउट में सुधार मिला है। इसी के लिए दूसरा चरण जो चलाया गया है, उपचारात्मक कार्यक्रम, हम कह सकते हैं कि ये दूसरा चरण जनवरी से और जो शैक्षणिक सत्र होगा, अंतिम शैक्षणिक सत्र तक ये चलेगा, लगभग 4 माह तक। इसके अंतर्गत जो खास महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लेकर अगर हम बात करें, द्वितीय चरण में जो उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, उसकी हम बात करें कि रेमेडिएशन प्रोग्राम के तहत क्या क्या कार्य होने वाले हैं, कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग करके प्रभावी उपचारात्मक कार्यक्रम को कैसे क्रियान्वित किया जाए, एंड लाइन असेसमेंट के बाद स्टूडेंट को ग्रुप में कैसे तैयार किया जाए, इन सब बातों को लेकर वीसी में एक विशेष कार्यक्रम के तहत सभी शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से एक जरिया उपलब्ध करवाया गया था कि किस प्रकार से जो है शिक्षक अपने विद्यालय के विद्यार्थियों में लर्निंग आउट में सुधार ला सकते हैं। उपचारात्मक कार्यक्रम जो है स्कूल बंद होने के कारण होने वाली लर्निंग गैप्स को कम करने के लिए सेकंड चरण बैक टू स्कूल कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू किया गया था। प्रथम 2 कालांश उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवंटित किए जाने हैं, यानी जो ये जनवरी से और अंतिम सत्र तक जो शुरू किया जाएगा उपचारात्मक शिक्षण, इसमें प्रथम 2 कालांशों में कार्य किया जाना है। और किस प्रकार से ये प्रथम 2 कालांशों का कार्य किया जाना है उसको अगर हम देखें, रेडिमेशन या प्रोग्राम की मुख्य विशेषताएं यानी क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रोग्राम जो है, उपचारात्मक कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं, जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक जो होगा 1.5 घंटे पहले 2 कालांश हर दिन में ये कार्यक्रम किया जाएगा। सीखने के स्तर के अनुसार समूह बनाए जाएंगे, यानी जो क्लास हैं जैसे 3, 4, 5 है, उन क्लासों को लेकर 3 ग्रुप ऐसे बनाए जाएंगे। जैसे पहले समूह में 60% से अधिक जो लर्निंग आउट वाले बच्चे हैं उनको लिया जाएगा, दूसरे समूह में 30 से 60% तक लर्निंग आउट के, और तीसरे समूह में लिया जाएगा 30% से कम लर्निंग आउट वाले विद्यार्थियों। इस प्रकार से 3 समूह जो बनाए जाएंगे और उन समूहों को किस किस प्रकार से अध्यापकों द्वारा सही तरीके से अध्ययन कराया जाएगा, यानी ये ग्रुप्स जो तैयार किए जाएंगे। एंड लाइन्स असेसमेंट आयोजित करने के बाद में शिक्षक वर्कबुक में दिए गए एंड लाइन असेसमेंट के अंत में छात्र के प्रदर्शन रिकॉर्ड को भरे, जैसा कि ये नीचे दिया गया है, और प्रदर्शन के अनुसार छात्रों को समूहित कर ले। ये 3 समूह बनेंगे लेवल के अनुसार कि लर्निंग लेवल 4, लर्निंग लेवल 5 और 6 और 8 ग्रेड। इस प्रकार से 3 समूह बना दिए जाएंगे विद्यार्थियों को, और उन समूहों में रहकर किस प्रकार से उनके लर्निंग आउट को सुधारा जा सकता है। उपचार के लिए छात्र समूहन, उपचारात्मक अवधि के दौरान समान सीखने वाले स्तर के छात्रों को
एक साथ बैठने की आवश्यकता होगी। जैसे कक्षा 3, 4, 5 में एक जैसे सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको एक साथ बैठा दिया जाएगा एक ग्रुप में, ताकि शिक्षक के लिए लक्षित सहायता प्रदान करना आवश्यक हो। यानी शिक्षक के जो उद्देश्य है उसको एक साथ पूरा किया जा सके। शिक्षक का ध्यान उस छात्र समूह पर होना चाहिए जो ग्रेड दक्षताओं को उपचार की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से ये समूह बनाए जाएंगे अपने सीखने के स्तर के अनुसार। समूह में बैठे छात्र, यानी पहला जो समूह आपको दिखाई दे रहा है उपचारात्मक रेमेडेस के अनुसार आदर्श रूप से जो प्रत्येक समूह का एक शिक्षक समर्थन मिलना चाहिए कि पहला समूह है इसमें ऐसे विद्यार्थियों को लिया जाएगा जो अपने आप अपने कार्यपत्र को कर सकते हैं और उसका आकलन भी कर सकते हैं। और दूसरा जो समूह है बिहाइंड ग्रेड छात्रों को लिया जाएगा जिसमें शिक्षक को मेहनत करनी पड़ेगी छात्रों के साथ में, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो ऐसे दो ग्रुप बनाए जाएंगे। अब हम बात करें ऐसे प्राथमिक विद्यालय, दो शिक्षक जहां पर नियुक्त हैं वहां पर समूह कैसे निर्धारित किए जाएंगे। तो ग्रेड 1 से 5 के लिए 2 शिक्षकों वाले जो स्कूल हैं उपचार अवधि के लिए निम्नलिखित समूह सुझाव दिया गया है। टीचर, पहला 2 टीचर हैं तो पहला टीचर और दूसरा टीचर यहाँ पे क्या करेगा। उपचारात्मक शिक्षण में पहला टीचर जो होगा 3 कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठ जाएंगे। इसमें 2 समूह बांट लेगा। कक्षा 3, 4, 5 में छात्र जो सीखने के स्तर 2 पर हैं उनको एक ग्रुप में ले लिया जाएगा, और कक्षा 3, 4, 5 के छात्र जो सीखने स्तर से 3, 4 स्तर पर हैं, यानी थोड़ा अधिक लर्निंग आउट जिन विद्यार्थियों का है उनको दूसरे ग्रुप में ले लिया जाएगा, और जिनका दूसरे स्तर पर लेवल स्तर 2 है उनको एक ग्रुप में सम्मिलित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से 2 ग्रुप बनाकर और शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर कराया पाएगा इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा होगा 8 ग्रेड स्टूडेंट। इसमें दूसरा शिक्षक होगा जो 1 और 2 कक्षा के होंगे और 4, 5 कक्षा के जो स्तर के 8 ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनको पढ़ा पाएगा। ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहाँ 3 शिक्षक हैं वहाँ पर इस समूहकरण को कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो जो शिक्षक नंबर 1 है वो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के सीखने के स्तर 8 ग्रेड, यानी पहली और दूसरी के जो विद्यार्थी हैं वो प्रारंभ स्थिति में है तो उनके साथ पहला टीचर होगा। दूसरा जो टीचर होगा उपचारात्मक शिक्षण के तहत सीखने के स्तर 2, कक्षा 3, 4, 5 के विद्यार्थी जो सीखने के 2 स्तर पर आएंगे उनके साथ में दूसरा टीचर काम करेगा, और तीसरा टीचर है जो 8 ग्रेड वाले विद्यार्थियों के साथ में काम कर पाएगा। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो होंगे जहां पर 3 शिक्षक विद्यालय में हैं, कक्षा 6 से 8 तक जहां 3 शिक्षक लगाए गए हैं, वो इन तीनों क्लासों को कैसे समूहवार निर्धारित करेंगे। इसके लिए अगर हम बात करें तो टीचर फर्स्ट क्या करेगा, ग्रेड 6 और 7 के जो छात्र हैं जिनका लर्निंग लेवल 4 रखा जाएगा, यानी 30% से जो कम है समूह के अंतर्गत हम लेंगे, उनमें पहला शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण करवाएगा। दूसरे शिक्षक की बात करें तो कक्षा 6 और 7 में छात्र सीखने के जो 5 और 6 स्तर में लिए गए हैं, और दूसरा समूह दूसरे टीचर के लिए होगा जो 8 ग्रेड में आ रहे हैं, यानी ऐसे विद्यार्थी जो 60% से ऊपर है और ऐसे 30 से 60 है, उन दोनों को लेकर बैठेगा दूसरा टीचर, और 8 ग्रेड के अंतर्गत आने वाले छात्रों को तीसरा टीचर जो है काम करना पड़ेगा। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जहां पर 4 शिक्षक हैं, यानी ऐसे विद्यालय जहां कक्षा 6, 7, 8 के लिए 4 शिक्षक नियुक्त हैं, वहां पर हम कैसे समूह निर्धारित कर सकते हैं। पहले टीचर के लिए ग्रेड 6, 7 में छात्र सीखने का स्तर 4 होगा तो वहाँ पर आ जाएगा। पहले शिक्षक का सेम कार्य होगा वहाँ पर 3 और 4 में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड शिक्षक जो होगा 8 ग्रेड स्टूडेंट के साथ में काम करेगा, और एक उससे थोड़ा सा 30 से 60% के वाले जो समूह का विद्यार्थी होगा उसके साथ में काम करेगा दूसरा शिक्षक। तीसरा जो शिक्षक है ग्रेड 8 में छात्र लर्निंग लेवल 5 के लिए उपचारात्मक शिक्षण करेगा, वो केवल कक्षा 8 के विद्यार्थियों के साथ में काम करेगा उपचारात्मक लर्निंग लेवल 5 के साथ में। और चौथा जो है 8 ग्रेड विद्यार्थियों के साथ में कक्षा 8 वालों के साथ में
काम कर सकता है। इस प्रकार से चारों टीचर अपने समूह के अनुसार काम करेंगे। ये जो कार्य है, कार्य पुस्तिका आधारित पढ़ाने की जो शिक्षण प्रणाली है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे करना है इन समूह में विद्यार्थियों को, उसके अगर हम बात करें तो सभी बच्चों का एक एंड लाइन करें, यानी उसका निर्धारित कर लेंगे हम समूह में। कार्य पुस्तिका के पार्ट 2 में शुरू में दिया हुआ है विद्यार्थी समूहीकरण एंड लाइन आकलन के आधार पर किया जाएगा। उसमें फिर लेके हम क्या करेंगे, समूह निर्धारित हो चुके हमारे पास में, फिर दक्षता आधारित प्लानिंग करेंगे सबसे पहले हम, कि हम बच्चों को किस प्रकार से आउटकम लर्निंग दे सकें, और बच्चों के साथ फिर गतिविधि करना प्रारंभ करेंगे कि हमने जो प्लानिंग तैयार की है वो प्लानिंग हम बच्चों के साथ में गतिविधि के आधार पर करें। उसके बाद में बच्चों को कार्य पुस्तक में अभ्यास करने के लिए दिया जाएगा, और बच्चे जब कार्य पुस्तक में अभ्यास करेंगे, इसके बाद में हम क्या करते हैं, दक्षता पढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चे का आकलन, ये जो आकलन किया जाएगा ये बच्चे के द्वारा स्वयं किया जाएगा। इसमें शिक्षक साथी अपना सहयोग नहीं करेंगे, यानी जो कार्यपत्रक है उनमें शिक्षक साथी कार्यपत्रक में सहायता स्टूडेंट के लिए करेंगे, लेकिन जो आकलन किया जाएगा उसमें शिक्षक साथी अपना सहयोग नहीं करेंगे। आकलन खुद विद्यार्थी अपना आकलन करेंगे, और उसके आधार पे हम उसका लर्निंग आउटकम देखेंगे कि वास्तव में बच्चे में कितना सुधार हो पाया है। इस प्रकार की प्रणाली को हम लेके चलेंगे। इस बात हम करें कि जो ये उपचारात्मक प्रोग्राम शुरू किया गया है द्वितीय चरण में जनवरी से, और अंतिम सत्र तक इसका पहला और दूसरा जो कालांश है इसमें करवाया जाएगा। तो इसमें फेस टू फेस ट्रेनिंग की जाएगी, यानी पंचायत प्रशिक्षण आयोजित करने की तिथि का निर्धारण पीओ करेगा खुद, और पीओ के माध्यम से तिथि का निर्धारण करके और पंचायत के सभी शिक्षकों को सूचित किया जाएगा, और इसकी मॉनिटरिंग जो की जाएगी वो सभी अधिकारियों द्वारा संभागीय आयुक्त और पीओ के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन मॉनिटरिंग इसके द्वारा की जानी सुनिश्चित करेंगे। पीओ भी अपने स्कूलों का मॉनिटरिंग कर पाएंगे। हम ये बात करें कि ये प्रशिक्षण कब लिया जाएगा पंचायत स्तर पर, तो पंचायत स्तरीय जो प्रशिक्षण है ये 4 फरवरी 2022 से पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में फेस टू फेस प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। सभी पीओज इस बात को ध्यान दें कि 4 फरवरी से पहले अपने पंचायत स्तर पर ये प्रशिक्षण देकर सभी शिक्षकों को इसके बारे में बता दें कि कैसे समूह निर्धारित किए जाएंगे, और उन समूह में 2 शिक्षक, 3 शिक्षक और 4 शिक्षक जो विद्यालय में है वो कैसे कैसे कौन कौन से समूह में कार्य करेंगे। प्रशिक्षण की पीडीएफ मॉड्यूल जो 30 जनवरी को इस्माइल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया जाएगा, और सभी सीबीओज को भेज दिया जाएगा इसका जो पीडीएफ है। फिर उसके तहत प्रशिक्षण दिया जाना है। पंचायत स्तर पर कोविड-19 की प्रोटोकॉल के साथ में मास्क और सैनिटाइज साथ रखकर और इस प्रोग्राम को किया जाना संभावित होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं कि मन और हृदय से इसके काम करना है। हमें लर्निंग कम आउट के लिए एक अच्छी सी मेहनत करनी है, जो कि बच्चों में बहुत कम इस 2 साल को देखने के बाद में मिली है, क्योंकि बच्चे स्कूल से दूर रह पाए हैं और शिक्षक से भी दूर रह पाए हैं। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उद्देश्य क्या होगा, कार्य पुस्तिका को समाप्त करना ही उद्देश्य नहीं होगा। ये नहीं है कि वर्कबुक कंप्लीट करने मात्र से हमारा टारगेट होगा, नहीं। विद्यार्थियों को लर्निंग लेवल से ऊपर लाएं, इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा 8 ग्रेड में आना चाहिए। कार्य पुस्तिका समाप्त करने से हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो उपचारात्मक कार्यक्रम ही वह समय है जब एक शिक्षक पीछे रह रहे छात्रों पर ध्यान दे सकता है और बच्चों को लर्निंग लेवल तक ला सकता है। तीसरी अगर हम बात करें तो समूहीकरण का जो उद्देश्य है, बहुत लेवल के बच्चों को एक साथ काम नहीं करना है। सिर्फ एक लेवल के बच्चों के साथ में एक शिक्षक को काम करना है। ऐसे नहीं कि 3-4 लेवल के बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाएगा और फिर काम। एक ही लेवल के बच्चे होंगे उस ग्रुप में
और उनके साथ एक शिक्षक काम करेगा तो एक लेवल के बच्चों को हम सही तरीके से पढ़ा भी सकेंगे और कक्षा का जो प्रबंधन है वो भी सही तरीके से, आसान तरीके से कर पाएंगे। 4 नंबर पर अगर हम बात करें तो उपचारात्मक जो कार्यक्रम है, प्रमुख दक्षताओं पर ध्यान देना होगा और उन दक्षताओं को प्राप्त करने के साथ में काम करना होगा, जो कि मुख्य उद्देश्य ये रखा जाएगा कि 8 ग्रेड पर हमें विद्यार्थियों को लाना होगा, उनके साथ काम करके, उनके साथ अभ्यास करवा के, उनका आंकलन करवा के और इन सभी तरीकों से 8 ग्रेड पर विद्यार्थी को लाना होगा। ये प्रमुख उद्देश्य जो है उपचारात्मक कार्यक्रम के रखे जाएंगे और बच्चों को लर्निंग लेवल पर बैठाना होगा। ये नहीं होगा कि कक्षा लेवल पे तीसरी कक्षा के एक साथ बैठा दिए, चौथी कक्षा के एक साथ बैठा दिए और 5वीं कक्षा के, 6ठी कक्षा के, नहीं, उनका लेवल देखना होगा। बच्चों को लर्निंग लेवल पर बैठाना होगा, उनका लेवल देख के और उस लेवल के आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित करना है और फिर उस एक समूह के, एक लेवल के बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाएगा। और इस प्रकार से जो हमने पीछे देखा है कि 2 शिक्षक और 3 शिक्षक और 4 शिक्षक किस प्रकार से समूह को निर्धारित करेंगे और फिर जाकर पहला और दूसरा कालांश जो है, ये दोनों कालांश इस तरह से समूह के आधार पर गतिविधि और प्रभावी शिक्षण के माध्यम से लर्निंग कम आउट को पूरा करने के लिए हम मुख्य रूप से निर्धारित करेंगे। और इसकी ट्रेनिंग्स भी सभी पीओ मुख्यालय पर ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और उसके डेट फिक्स कर दी गई है कि 4 फरवरी 2022 से पहले ये ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। तो इस प्रकार से एक आयोजन रखा गया था ये